कि कई गाने में है ना कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है धरती पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि क्या परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है? परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है। हाँ तो है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। परमात्मा के यहाँ पत्ते, लोग सारे झाड़ के पत्ते हिलाने आए क्या? नहीं, उनका काम यही रह गया है क्या? परमात्मा की अगर अगर ऐसा ही होता होगा, मतलब ऐसा ही होता तो ये इतने लड़ाई झगड़े तो वो होने ही नहीं देता। ये World War II, World War ये सब तो परमात्मा वहीं से चुप करके बिठा देता है। नहीं, एक बार बोला नहीं, भगवान ने धरती को हिला दिया, अर्थक्वेक हो गया, मेरी दुकान गिर गई। हाँ, वो माय गॉड में बताया। हाँ, बताया था ऐसा। अरे परमात्मा ने अर्थक्वेक नहीं किया, तुम्हारी धरती पर आसुरी वृत्ति वालों की नेगेटिव संकल्प रिएक्ट करते हैं। हाँ। तो धरती पर रिएक्शन होता है, तो धरती में अर्थक्वेक आते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आती है। क्योंकि मनुष्य आत्माओं की नेचर इतनी खराब है, तो कर्म बंधन के कारण ये पांचों तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, ये किसके कारण आता है? जी। ये मनुष्य की नेगेटिव सोच से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल सबको इफेक्ट करता है, पांचों तत्वों को इफेक्ट करता है। जैसे तुम्हारी हर कोई मनुष्य की बॉडी को आत्मा के मन को ही, तन को इफेक्ट करता है। तो जब मन तन को इफेक्ट करता है, तो मन के जो संकल्प है, सारी दुनिया के नेगेटिव संकल्पों से वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल जो है वो पांचों तत्वों को इम्बैलेंस बनाता है। वो साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, ये आता है, ये आते हैं। तो ये सब समझना चाहिए, गहरा सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। नहीं यार तो भैया भगवान ने, रब ने हिला दिया। अरे क्या रब क्या ऐसा बैठा हुआ है कोई? सही बात है, रब ने हिला दिया, धरती हिला दी। नहीं वो तो सोचने वाली बात है। शास्त्रों में उसने पढ़ के बताया ना कोर्ट में कि रब ने हिला दी। नहीं वो तो शास्त्रों में भी झूठी बातें लिखी हुई है ना। शास्त्रों में भी बड़े बड़े गप्पोड़े मारे हुए हैं, लोग समझते नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो केदारनाथ को भगवान खुद थोड़ी ना हिला था। वहां कितने लोग मर गए, तो केदारनाथ में मर गए, सोमनाथ को कितनी बार लूटा गया। आज जो कैलाश पर्वत है जहाँ भगवान शंकर रहते हैं, शंकर पार्वती, वो चाइना में चला गया, दुश्मन देश में चला गया। तो उसके भक्तों को जाने की वहां परमिशन नहीं मिलती। तो क्या भगवान ऐसा करता है क्या? अगर भगवान की ताकत होती तो वो भारत में रखते ना। सच बात है। हाँ, ये मंदिर नहीं तोड़ने देते ना। हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़ डाले मुसलमानों ने। तो ये भगवान क्या है? भगवान करता है। तो जो ये धरती पर मनुष्य जो करता है, आपस में धर्म के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े धर्म के नाम पर। हाँ बाबूजी, कोई भी धर्म में ऐसा थोड़ी लिखा है कि तुम लड़ाई झगड़े करो या मुझे आगे लेके जाओ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि से यहूदी और ईसाइयों के बीच में इतने धर्म युद्ध हुए हैं कि इसमें लाखों मर गए। इसके सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने मरे? सही बात। क्या हिटलर ने लोगों को गैस की चैम्बर में कितने लोगों को भस्म कर दिया? तो क्या भगवान ही कराता है क्या? भगवान थर्ड वर्ल्ड वॉर कराता है, भगवान सेकंड वर्ल्ड वॉर कराता है। वर्ल्ड वॉर, लड़ाई झगड़े क्या धर्म के नाम पर मैंने ये सुना था कि हिटलर ने ये सब कुछ किया। उससे पहले वो जब उसको गोली लगी थी तो किसी ने उसकी जान बचाई, और जान बचाई तो उसके बाद में वो बच गया। उसके बाद में उसने बड़ा कांड किया। तो कहने का मतलब कि वो बंदा, उस बंदे के वजह से ये सब कुछ हुआ। देखा जाए तो कर्म बंधन तो यही कहता है। देखो, हिटलर एक सिपाही था साधारण। हाँ, उसी टाइम गोली लगी थी, फिर भी किसी ने उसको रहम करके बचा लिया। अगर उसी टाइम हिटलर को मार दिया होता, छोड़ भी देता, तो भी वो मर जाता अपने आप ही। तो ये इतने लोग, अगर उसने बचा लिया तो फिर वो बचा, तो ये सारा उसके पुण्य कर्म सामने आ गए होंगे। मगर वो ऐसी तरह देखो, शैतानी ताकतें भी मनुष्य के द्वारा नेगेटिव ऐसे कर्म कांड कराते हैं। सूक्ष्म जगत में दो युद्ध, दो धर्मों के बीच में युद्ध कैसे होता है? वो एलियंस वाले नहीं बता दिए उसको, ये रास्ता दिखाया ऊपर वाले ने कि ये लाइट जा रही है, उसके पीछे जा रहे हैं, और फिर दो धर्म युद्ध होते हैं। तो ये धर्म युद्ध भी ऊपर सूक्ष्म जगत वाले होते ही वही कराते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ, ये सारा स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत वाले चलाते हैं। कई बार न चाहते हुए भी वो नेगेटिव कर्म कर लेता है। कौन कराता है? तो बाबूजी क्या प्रवेश करके कराता है। हाँ, अब मैं यही कहना चाह रहा था, क्या मनुष्य की फ्री विल पे भी किसी और आत्मा की फ्री विल चल जाए तो ये हो सकता है? जैसे किसी आत्मा में प्रवेश करा के गोलियां चला दे, किसी आत्मा में प्रवेश करके बॉम्ब डलवा दे। भूत प्रेत कराते हैं ना, उसको तो भूत प्रेतों को ये मजा आ रही है ना, नेगेटिव भूत प्रेतों को तो करवाते हैं। मगर वो भी एक कर्म बंधन हो तो ही ऐसा आता है। आज किसी ने एक बात इंस्पिरेशन देकर जो एटॉम बॉम्ब बनाया, परमाणु बॉम्ब बनाया, जिसके द्वारा भी, और जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला, कई लाखों लोग मर गए, जो भी मर गए। तो क्या वो, उसको ये नहीं पता होगा कि मैं जो परमाणु बॉम्ब बना रहा हूँ उससे मरने वाले ही लोग, तो इतनी अक्ल नहीं होती क्या? जो साइंटिस्ट बनाते हैं, परमाणु बॉम्ब बनाते हैं, इतनी अक्ल नहीं होती। मतलब ये सोचते हैं ना कि
देश की रक्षा होगी इससे, कि भाई लोग डरेंगे हमसे तो हमारे पे हमला नहीं करेंगे। अपनी स्व डिफेंस के लिए बनाया ना उन्होंने, स्वरक्षा के लिए बनाया, मगर ये से लाखों लोग मरने का युद्ध तो हमेशा होता है, तो क्या युद्ध की क्या भगवान कराता है? नहीं, वो तो नहीं करा था ना। नहीं, एक बात बताऊं, एक बार किसी ने पूछा भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध नहीं होता, मगर इन्होंने युद्ध करवाया। तो कई लोग अलग अलग तरीके सोचते हैं, मगर मेरा ये मानना है कर्म बंधन में आकर ही इंसान न चाहते हुए भी कर्म का बंधन करता है। फ्री विल होने के बावजूद भी अच्छे कर्म नहीं करता। अच्छे कर्म बंधन में अगर ज्ञानी आत्मा होगी तो ही उसकी खुद अपनी फ्री विल को यूज कर पाएगा, बाकी तो दूसरों की विल। क्योंकि आज क्या होता है कि जो हम टीवी में देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, वो हम सच मान लेते हैं और उसको अपनी फ्री विल बना के हम कर्म कर रहे हैं। आज तो दुनिया में यही हो रहा है ना, कि जो टीवी में दिखा रहा है वो सच है, उसको देखते देखते इंसान जो है अपनी विल, मतलब अपनी इच्छाएं बदल के उसके अकॉर्डिंगली करने लग जाता है। आजकल संघ का रंग, वायुमंडल का प्रभाव, कुछ जीवन जरूरियात की चीजें न चाहते हुए भी परिवार के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। परिवार को खुश रखने के लिए भी गलत करना पड़ता है। चाहता है मैं गलत कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, परिवार को पालना है तो गलत करना पड़ता है। चलिए ठीक है बाबूजी, ये तो आपने जो बताया ये बहुत अमूल्य बात है कि फ्री विल जो है, परमात्मा की विल उन्होंने तो हमें फ्री कर दिया है कि भाई जो तुम्हें मन में आए तुम करो, और इसका रिजल्ट भी तुम्हारा खुद का है। तो खैर, हम परमात्मा को हमें दोष नहीं देना चाहिए और हमें अपने ही हमारे कर्मों के ऊपर हमें वॉच रखनी चाहिए और हमें ज्ञान योग में आगे बढ़ना चाहिए और इस धरती को बदलने के बारे में संकल्प करने चाहिए। एक स्थित प्रज्ञ अवस्था तक अगर व्यक्ति पहुंचे तो भी विश्व कल्याण के वो बारे में संकल्प करता है। तो मैं सभी श्रोताओं को यही कहूँगा, बापूजी का थियरी ऑफ कर्म के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो है, पार्ट 1 और 2, वो जरूर देखें। और हमारे अनस्पोकन ट्रूथ के अंदर भी 100 वीडियोस हैं, वो जरूर देखें। बहुत अच्छे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में है, 1500 वीडियोस। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हो सके इतना। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।